नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैया सम्मान योजना को लेकर आया नया अपडेट। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर उन्होंने जो दावा किया था उसे वे पूरा कर रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को दिसंबर माह की बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर आगे लिखा कि मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम शनिवार को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाला था। इसमें झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाती, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी तक सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 5 लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने वाले थे, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस योजना के तहत लाभुकों के खाते में 2500 रुपये की राशि 26 दिसंबर से ही भेजी जाने लगी है। शनिवार को भी बड़ी संख्या में लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसी माह सभी लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि वर्ष के पूरे 30,000 रुपये प्रत्येक महिला लाभुकों को मिलेंगे। क्या जेएमएम में वापसी करेंगे चंपई सोरेन? एक पोस्ट में बता दिया अपना सियासी फैसला। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि चंपई सोरेन वापस हेमंत सोरेन की पार्टी में आने वाले हैं। इसको लेकर खुद बीजेपी नेता ने कयासों पर विराम लगाया और सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। चंपई सोरेन ने लिखा, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। 4 बच्चे पैदा करें, 2 विद्रोही की भावना से करें तैयार। जयराम महतो के नए बयान से सियासत तेज। विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति बेरमो का 1 दिवसीय विस्थापित सेमिनार विनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड करगली में हुआ। बैठक में 6 जनवरी से सीसीएल डोरी, B&K व कथार एरिया के बेमियादी चक्का जाम आंदोलन को सफल का निर्णय लिया गया। यहाँ मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि विस्थापित हम 2 हमारे 2 नहीं बल्कि हम 2 हमारे 4 की तर्ज पर बच्चे पैदा करें। 2 बच्चों को विद्रोह की भावना के साथ तैयार करें ताकि वे अपना हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ सके। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में हजारों किसान मासूम और भोले भाले लोग हैं जो पिछले 70 वर्षों से अपनी लड़ाई घिस घिस कर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विस्थापित कई समूहों में विभाजित है, सभी को निजी महत्वाकांक्षा छोड़ एक मंच पर आना होगा। विस्थापित जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन यहाँ के विस्थापितों का शोषण बंद हो जाएगा। झारखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, 13 जिलों में होगी तेज बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। बारिश के बाद राज्य में ठंड फिर से बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में हल्के दर्जे की बारिश होगी। वहीं 6 जिलों में मौसम विभाग ने सुबह में राज्य के 6 जिलों में घने कुहासे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। जिन जिलों में कुहासे छाएंगे उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला शामिल है। झारखंड में नए प्रयोग की तैयारी में जुटी बीजेपी, इस दिग्गज को मिल सकती है प्रदेश की कमान। झारखंड में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली भाजपा में एक बार फिर प्रयोग का सिलसिला आरंभ होगा। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव को लेकर मंथन हो रहा है। रघुवर दास समेत कई नाम नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चर्चा में है। हर बार हार के बाद भाजपा झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन करती रही है, फिर यह प्रक्रिया दोहराई जानी है। पार्टी में अभी रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं की नई भूमिका तय हो रही है। वर्तमान परिस्थिति में माना जा रहा है कि रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष और बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद बाबूलाल मरांडी को इसी मुहिम के तहत पार्टी में लाया गया था कि वे तारनहार बनेंगे। बाबूलाल मरांडी ने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में कर दिया। इसके बाद उनके हाथ में पार्टी की कमान दी गई। उन्होंने भाजपा को फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए खूब मेहनत भी की। प्रदेश भर का दौरा कर कार्यकर्ताओं को लामबंद करने की कोशिश उन्होंने की। ज्वलंत मसलों पर भी वे लगातार आक्रामक रहे।
रघुवर दास पहुंचे जमशेदपुर, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, कहा बहुत जल्द भाजपा की सदस्यता ग्रहण करूंगा। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास शुक्रवार को अपने शहर जमशेदपुर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। रघुवर दास ने कहा कि प्रभु जगन्नाथ की पावन धरती ओडिशा मेरा कर्म क्षेत्र रहा है और आज महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा से ही मैं फिर अपने जन्मभूमि और कर्म भूमि में वापस लौटा हूं। उन्होंने कहा कि एक राज्यपाल के रूप में मेरा 14 महीने का कार्यकाल रहा है और मुझे लोगों का बहुत प्यार, साथ एवं स्नेह मिला है और अब फिर मैं अपनी झारखंड की भूमि पर जनहित का कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा और पार्टी मुझे जो भी पद प्रदान करेगी उसे स्वीकार कर पूरी तत्परता के साथ जनता की सेवा करूंगा। झारखंड में इस वर्ष 244 नक्सली गिरफ्तार, 24 ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस के लिए वर्ष 2024 नक्सलवाद के मुद्दे पर कामयाबी भरा रहा। पूरे साल खुद को झारखंड का सबसे बड़ा नक्सली संगठन कहने वाला भाकपा माओवादी की भी स्थिति ठीक नहीं रही, वह भी खत्म होने के कगार पर है। पूरे राज्य से इस वर्ष अब तक 244 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस वर्ष 123 हथियार, 35 पुलिस के लूटे हथियार, 5234 गोलियां, 239 IED और 246.400 ग्राम गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसी प्रकार पुलिस नक्सल अभियान के दौरान 13,39,000 लेवी के पैसे बरामद किए गए हैं। झारखंड में 1000 से ज्यादा NGO की मान्यता हो सकती है रद्द, सोरेन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में 1100 से भी ज्यादा स्वयंसेवी संस्थानों की मान्यता रद्द हो सकती है। राज्य सरकार ने निबंधन नियमावली का अनुपालन नहीं करने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। इन संस्थाओं से पूछा गया है कि क्यों नहीं उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने कई संस्थाओं के कागजी तौर पर संचालित किए जाने, वार्षिक रिपोर्ट जमा न करने, सरकार को सूचित किए बगैर पता बदलने सहित कई अन्य नियमों के उल्लंघन की लगातार मिल रही शिकायतों पर यह कार्रवाई की है। कोयला चोरी के आरोपों की CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 3 जनवरी को होगी सुनवाई। धनबाद में कोयला चोरी और इससे पुलिस संलिप्तता की CBI जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले वर्ष 3 जनवरी को सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में यह मामला सूचीबद्ध है। अब तक इस मामले में CBI की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की CBI जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। CBI जांच पर रोक का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। झारखंड में 10 लाख श्रमिकों का बनेगा हेल्थ कार्ड, 4000 रुपए तक की मेडिकल जांच फ्री। झारखंड में पंजीकृत 9,65,000 से अधिक भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इनके स्वास्थ्य की जांच के लिए नई योजना ला रहा है। इसके तहत पंजीकृत श्रमिक साल में एक बार 4000 रुपए तक की स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। इन श्रमिकों को 15 से अधिक बीमारियों की जांच के लिए BOC हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। प्रस्ताव पर काम जारी है। इससे सबसे ज्यादा कार्ड हजारीबाग जिले में बनेगा। योजना प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग से स्वीकृति के बाद योजना को कैबिनेट से अप्रूव कराया जाएगा। वर्तमान में श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर BOC श्रमिकों की संख्या 9,65,752 है। सबसे अधिक BOC श्रमिक हजारीबाग, चतरा, जबकि सबसे कम जामताड़ा जिले में है। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल का नया एक्शन प्लान तैयार, अब सहयोगियों पर भी प्रशासन की नजर पैनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में केंद्रीय बलों के साथ मिलकर झारखंड पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई की ओर आगे बढ़ रही है। करीब 2 साल से चल रहा यह अभियान अब अंतिम दौर में है। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस व बुलबुल जंगल में ऑपरेशन डबल बुल के दौरान जिस तरह से नक्सलियों का हुक्का पानी बंद किया था और सफलता हासिल की थी, उसी तरह अब सारंडा में भी अभियान तेज है। यहाँ भी सुरक्षा बल नक्सलियों का हुक्का पानी पूरी तरह बंद करेंगे। नक्सलियों के सहयोगियों पर सुरक्षा बलों की नजर है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो व राज्य पुलिस की विशेष शाखा के अधिकारी भी इन पर नजर रख रहे हैं। हाल के महीनों में नक्सलियों तक राशन, दवाइयां, हथियार, विस्फोटक पहुंचाने वालों की पहचान से लेकर उन पर कार्रवाई तक हुई है। यही वजह है कि सारंडा में करीब 1 वर्ष से अधिक समय से सभी बड़े फरार नक्सली घिरे हुए हैं। पलामू के MMCH अस्पताल का हाल देखकर भड़के मंत्री राधा कृष्ण किशोर, कहा यहाँ तो स्वास्थ्य लोग भी हो जाएंगे बीमार।
हेमंत सोरेन कैबिनेट के सभी मंत्री इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। वे हर दिन सरकारी संस्थाओं का दौरा कर वहां की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान कई चिकित्सक ड्यूटी से नदारद मिले, जिस पर वे नाराजगी व्यक्त की और कार्य प्रणाली में सुधार की हिदायत दी। इसके बाद अस्पताल परिसर में बिखरी गंदगी देखकर मंत्री भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अस्पताल की दुर्दशा काफी चिंताजनक है, स्वास्थ्य लोग भी यहां आकर बीमार हो जाएंगे। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस दौरान कई मरीजों से मिलकर बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर खर्चा करने के बाद भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि साधारण केस में भी मरीज के इलाज करने के बजाय रेफर कर देना समाधान नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, जेएसएससी करेगा लेखा सहायक की नियुक्ति। अगर आप झारखंड की सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल जेएसएससी द्वारा जल्द ही लेखा सहायक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनकी नियुक्ति वित्त विभाग में होगी। कुल 384 पदों पर अभ्यर्थियों की बहाली होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा भर्ती प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका गजट प्रकाशन भी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्यबल 217 व लेखा अधीक्षक का कार्यबल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण, 6 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण और 1 माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के लिए विभागीय समिति का गठन होगा। झारखंड के निजी कंपनियों में 53,000 स्थानीय को मिली नौकरी, 1,93,000 हैं बाहरी। झारखंड के निजी कंपनियों में अब तक 53,389 स्थानीय लोगों को नौकरी मिली है, जबकि झारखंड के निजी कंपनियों में काम करने वाले 1,93,029 लोग बाहरी हैं। इस तरह झारखंड के निजी कंपनियों, प्रतिष्ठानों व संस्थाओं में कुल 2,46,418 लोगों को नौकरी मिली है। झारखंड में कुल 7,413 नियोक्ता हैं। श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 11,31,593 लोगों ने नौकरी के लिए अपना निबंधन कराया है। फिलहाल राज्य के निजी कंपनियों और प्रतिष्ठानों में 81 पद के लिए वैकेंसी है। वहीं 13,999 वैकेंसी चिन्हित किए गए हैं। बाबूलाल मरांडी बोले, विशेष समुदाय के लोगों को सरकार दे रही खुला संरक्षण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि झारखंड की अगुआ सरकार समुदाय विशेष लोगों को जमीन विवाद से जुड़े मामलों में खुला संरक्षण दे रही है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मरांडी ने कहा कि पाकुड़ में समुदाय विशेष के जरिए सरकारी जमीन पर जबरन अवैध निर्माण कराना दर्शाता है कि उन्हें किस हद तक सरकार का संरक्षण प्राप्त है। संथाल परगना सहित पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे की घटनाएं बढ़ रही है। आदिवासी समाज झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का अहम हिस्सा है, लेकिन बाहरी घुसपैठ और जमीन कब्जाने के घटनाओं के चलते वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट पर फंसा पेच, आयोग ने बढ़ाया सर्वे का समय, अब 2025 में होगा पूरा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य के नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय करने के उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए थे। बाद में इसमें लगने वाले समय को देखते हुए इसकी समय सीमा में आयोग ने थोड़ी छूट दे दी है। झारखंड के धनबाद, बोकारो, साहिबगंज, मानगो, जुगलसलाई, पलामू समेत सभी 13 नगर परिषदों में बीएलओ को ट्रिपल टेस्ट जाति जनगणना के लिए प्रशिक्षण देकर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इसे लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके लिए सुपरवाइजर समेत अन्य सरकारी कर्मियों की टीम सभी वार्डों में घर घर जाकर मतदाताओं की जाति के बारे में जानकारी लेगी। इस क्रम में पिछड़ा वर्ग के लोगों से फॉर्म भी भरवाए जाएंगे, जिसके आधार पर पिछड़ा वर्ग की आबादी और संख्या तय होगी।
झारखंड पुलिस में नहीं हो रहा साप्ताहिक परेड का आयोजन, डीजीपी ने जारी किया आदेश। झारखंड के विभिन्न जिलों में पुलिस कर्मियों का साप्ताहिक परेड का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो रहा है। इसको लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने आदेश जारी किया है। डीजीपी के आदेश के बाद आईजी अभियान ने सभी जिला पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी किया है कि वे अनियमित रूप से साप्ताहिक परेड का आयोजन सुनिश्चित करें। साप्ताहिक परेड का आयोजन नहीं होने के कारण पुलिस कर्मियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। साथ ही नियमित परेड से पुलिस कर्मी शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। परेड न होने से उनकी शारीरिक दक्षता में कमी आ रही है। इसको लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी जिला इकाई और वाहिनी में प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन परेड का आयोजन अनिवार्य है।